अब मुकाबला करो या मरो का है और टीम इंडिया ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर खिलाड़ी, हर कोच, हर सपोर्ट स्टाफ की नजर बस एक ही लक्ष्य पर है, जीत। गंभीर अब टीम के रणनीतिक दायरे से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह अब रोहित शर्मा ने केएल राहुल के साथ मिलकर एक नई आक्रामक रणनीति तैयार की है। ड्रेसिंग रूम में इस रणनीति को लेकर गहमा गहमी है और कई सीनियर प्लेयर्स तक चौंक गए हैं, क्योंकि इस बार टीम में बदलाव लगभग तय है। विराट कोहली भी टीम के फैसलों को लेकर हैरान है और हर कोई जानना चाहता है कि किस खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ेगा और किसे इस बार प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। मैच शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और रोहित ने इस बार बड़ा दांव खेलते हुए टीम की पूरी तस्वीर बदल दी है। गंभीर की रणनीति और पुराने कॉम्बिनेशन को दरकिनार कर कोहली राहुल की जोड़ी अब अफ्रीका को चौंकाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फाइनल जैसे मुकाबले ने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि क्या इस बार विराट कोहली अपनी हैट्रिक पूरी करेंगे या फिर कोई नया इतिहास रचेंगे। विशाखापट्टनम का स्टेडियम खचाखच भरा था होगा और फैंस की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। मौसम भी मानो क्रिकेट की रंगत में रंग गया है और इस बार रोहित और कोहली के इरादे बेहद मजबूत हैं। रायपुर में मिली हार ने टीम इंडिया को झकझोर कर रख दिया था और उसी हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने रातों रात अपनी रणनीति बदल दी। गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम की पिच बल्लेबाजों के लिए बेहद मुफीद मानी जाती है। यहाँ रनों की बारिश होती है, इसलिए बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर खास माथापच्ची की जा रही है। टीम मैनेजमेंट ने इस बार गंभीर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल नया नजरिया अपनाया है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह खतरे में है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 8.2 ओवर में 85 रन लुटाकर टीम को मुश्किल में डाल दिया था। लगातार 2 मैचों में फ्लॉप प्रदर्शन के बाद अब उनका बाहर जाना लगभग तय है। रोहित और राहुल अब ऐसे खिलाड़ी की तलाश में हैं जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी उपयोगी साबित हो सके। ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी का नाम सबसे आगे चल रहा है। टीम के अंदरूनी हलकों में चर्चा है कि तीसरे वनडे में नीतीश को मौका दिया जाएगा, जिससे टीम को एक मजबूत ऑलराउंडर मिल सकता है, खासकर डेथ ओवर्स में, जहां भारत को पिछली 2 मुकाबलों में रन बनाने में दिक्कत आई थी। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में नीतीश टीम के संतुलन को साध सकते हैं। गेंदबाजी यूनिट में अब जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्दीप सिंह और नीतीश रेड्डी जैसे विविध ऑप्शन मौजूद होंगे। ये बदलाव टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए मुफीद पिच पर विविधता भरी गेंदबाजी विपक्षी टीम को चौंका सकती है। ड्रेसिंग रूम में इस बदलाव को लेकर चर्चा चरम पर है और सीनियर खिलाड़ियों के बीच भी उत्सुकता है कि आखिर नीतीश का डेब्यू कैसा रहेगा। अगर वे मौके को भुना लेते हैं तो टीम इंडिया को भविष्य के लिए एक शानदार ऑलराउंडर मिल सकता है, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही थी। सबसे ज्यादा चर्चा और एक्साइटमेंट विराट कोहली को लेकर है। पिछले 2 मैचों में लगातार 2 शानदार शतक जड़कर कोहली ने अपने आलोचकों को भी चुप करा दिया है। अब विशाखापट्टनम में उनसे तीसरे शतक की उम्मीद की जा रही है। 2018 में इसी मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 157 रनों की धुआंधार पारी खेलकर कोहली ने जो रिकॉर्ड बनाया था, वो आज भी याद किया जाता है। इस मैदान पर उनका औसत 97 से भी ज्यादा है और 3 शतक वे पहले ही लगा चुके हैं। फैंस को पूरा भरोसा है कि इस बार विराट अपने करियर का एक और यादगार मुकाम हासिल करेंगे और टीम को जीत दिलाकर सीरीज अपने नाम करेंगे। रोहित शर्मा भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले को फाइनल के अंदाज में खेलने के मूड में है। केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी रणनीति तैयार की है जिसमें शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी पर जोर रहेगा। पहले 10 ओवर में ही टीम बड़ा स्कोर बनाकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाएगी, वहीं बीच के ओवर्स में सदी हुई बल्लेबाजी से बड़े स्कोर की नींव रखी जाएगी। यशस्वी जायसवाल को खुलकर खेलने की छूट दी गई है, जबकि जडेजा को ऊपर भेजने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि टीम को मिडिल ओवर्स में मजबूती मिल सके। लक्ष्य रखा गया है कम से कम 320 रन, क्योंकि यहाँ रन बनाना आसान है, लेकिन उतना ही आसान है उन्हें चेस करना भी। ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत से लेकर अंत तक फोकस रखना होगा। 6 दिसंबर को जब मैच शुरू होगा तो पूरे देश की नजरें इस भिड़ंत पर टिकी होंगी। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि पूरी सीरीज का फैसला करने वाला मुकाबला है। अगर भारत जीत जाता है तो यंग प्लेयर्स का आत्मविश्वास आसमान छू जाएगा और रोहित कोहली की जोड़ी फिर से अपनी लय में लौट आएगी। इस मुकाबले के बाद टीम इंडिया के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं, चाहे वो नीतीश रेड्डी जैसे नए चेहरों का आगमन हो या फिर पुराने खिलाड़ियों के लिए आत्ममंथन का समय। हर फैन को उम्मीद है कि विराट, रोहित, राहुल के साथ साथ नीतीश जैसे युवा खिलाड़ी भी मैदान पर कमाल दिखाएंगे और भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाएंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जज्बातों का तूफान है, जिसमें हर गेंद, हर रन, हर विकेट करोड़ों दिलों की धड़कन से जुड़ा हुआ है।